नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् आसो पंचर्णमो यारो सौवप्पावप्पणाशनो मंगलाणं च सव्वीसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज दो चीज़ों को समझिएगा कर्म सिद्धांत में। एक चीज़ होती है हमारी चारित्र और अविरति भाव, दो अपन भावों को हमने देखा। एक अविरति भाव मतलब होता है जहाँ हम पापों से विरत नहीं हो पाते, वो सब अविरति भाव कहलाते हैं, असंयम भाव कहलाते हैं। और इसी असंयम के कारण हम अलग अलग आयु का बंध करते हैं। तो आज दोनों प्रकरणों को, आयु बंध के प्रकरण, हम आयु कैसे बांध लेते हैं, हमें कौन सी आयु का बंध कब हो जाता है, किस कंडीशन में कौन सी आयु बंधती है, जो आपका एक सामान्य सा प्रश्न हमेशा बना रहता है। और दूसरा, चारित्र लेने से आयु में क्या फर्क आ जाता है, सम्यक दर्शन के रहने पर आयु में क्या फर्क आ पाता है, ये आपने को देखना है। ये कुछ अवस्थाओं को समझने का पुरुषार्थ करना, ठीक है। अच्छा प्रसंग है, कर्म सिद्धांत का एक गहरा प्रसंग है। और आपके कुछ जो अभी तक के अंदर के प्रश्न थे वो भी आपको, थोड़ा आवाज़ की, तो वो भी आपको स्पष्ट होंगे, ठीक है। पहले आपको आयु के बंध के कुछ प्रकरण बता देता हूँ कि आयु बंध के प्रकरण से फिर इसको चारित्र और अव्ययता भाव क्या होते हैं ये जोड़ दूंगा आपको, ठीक है। आयु का मतलब होता है रोकना। हमें जिस शरीर में जो रोकता है वो कौन होता है, वो आयु कर्म होता है। मान लो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, किसी को तिरंज मिला है, किसी को देव, किसी को नारकी। अब वो कौन सी वस्तु होती है जो हमें रोकती है, इस शरीर में रोके रखती है, और जिस कारण से हमें रुकना पड़ता है, हम नहीं चाहते वे भी हमें रुकना पड़ता है, वो होता है आयु कर्म। उसके लिए आचार्यों ने उदाहरण के रूप में दिया, जैसे पैर को बेड़ी से बांध दिया जाए तो जब तक वो बेड़ी खुलती नहीं है तब तक वो आप वहाँ से जा नहीं सकते। ऐसे ही आयु कर्म रूपी बेड़ी हमारी आत्मा को जब तक बंधी हुई है तब तक वो आत्मा वहाँ से जा नहीं सकती। पहला प्रकरण, ठीक है। ये चार आयु होती है जो मुख्य रूप से हमारे देखने में आपको आएगी। एक होगा मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और नरक आयु। अब इसमें एक चीज़ समझने लायक आपकी ये है कि चार गति भी होती है और चार आयु भी होती है। तो गति एक अलग प्रकरण है, आयु एक अलग व्यवस्था है। दोनों एक जैसी होने पर दोनों की गति और आयु शब्द होने से दोनों में फर्क आ जाएगा, ये आपको समझ लेना।
गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु आयु वायु कर्म की प्रकृति है ना। तो ये चारों गतियों और आयु में थोड़ा फर्क जान के हम चलेंगे आगे। क्या फर्क है इसका एक छोटा संक्षेप में बता देता हूँ। गति मतलब जाना, जाने अर्थ में जो होती है वो गति का, और रोकने का काम आयु का वहाँ तक ले जाने का काम गति कर्म का। गत्यति गति जो ले जाती है वो गति कहलाती है। गति हम किस गति से चलना है, किस गति से चल रही है गाड़ी, तो हम गति यानी जाने के अर्थ में वो। तो विग्रह इत्यादि गतियों से हमें गत्यांतर ले जाती, वो नाम गति का है। मतलब हमें एक गति से दूसरी गति में जो ले जा रहे हैं वो गति नाम कर्म के उदय में हम जाते हैं। जैसे हम तिर्यंच से मनुष्य में, मनुष्य से देव में, देव से फिर तिर्यंच में, तिर्यंच से फिर हम नरक में, ऐसे चारों गतियों में जो भ्रमण करते हैं वो हमारे गति नाम कर्म के उदय से होती। अथवा हमें जो अनुभव देती है, हमें उसमें क्या, हमें नरक का जो अनुभव देती है, नरकपना हमारे अंदर, वो गति नाम कर्म के उदय से हमें आता है। जैसे हम मनुष्य, तो आप कहते ना थोड़ी मनुष्यपना रखा करो भाई, थोड़ा मनुष्यत्व भी रखा करो। तो आप मनुष्य के आप फीलिंग जो करते हैं, तिर्यंच तिर्यंच की जो फीलिंग करेगा वो गति नाम कर्म से करता है, उसे वो फीलिंग आती है, ठीक है। और वह रुकने का काम जो होता है, रुकने का काम वो होता है आयु का। तो दोनों में आपको समझ में आ रहा है ना। आयु का काम है वह रोके रखना, मतलब वो अंतिम समय तक, जब तक आयु का अंतिम निषेक ना चला जाए, जब तक आप वहाँ से विदा नहीं हो सकते, चाहे देव हो, चाहे नरक हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो। तो आयु कर्म, ठीक है। अब इसमें शुभ अशुभ, पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति क्या है वो अगर हल्का समझना तो वो भी आपको बता देता हूँ। आयु में 3 आयु शुभ है, नरक आयु अशुभ है। देव, तिर्यंच और मनुष्य, ये तीनों आयु शुभ आयु है। और उसमें आप जब नरक आयु की ओर आओगे तो ये अशुभ है। गति में 2 शुभ है, 2 अशुभ है। नरक और तिर्यंच 2 अशुभ है, मनुष्य और देव शुभ है। ऐसा क्यों, ये आपको समझने वाला विषय। गति में तो आप 2 शुभ कह रहे हैं, 2 अशुभ कह रहे हैं। आयु में 3 शुभ कह रहे हैं, 1 अशुभ कह रहे हैं। तो तिर्यंच को आयु तो शुभ मान रहे हैं, लेकिन तिर्यंच गति को अशुभ मान रहे हैं। वो आपके लिए समझने वाला विषय है, ठीक है। क्यों हो रहा है तो बता देता हूं। कोई भी व्यक्ति तिर्यंच में जाना नहीं चाहता। कोई जाना चाहता है आपके तिर्यंच, लेकिन तिर्यंच आयु के बाद पाने के बाद मरना भी नहीं चाहता। तो जाना नहीं जाने के कारण वो अशुभ है, और वहां जाकर मरना नहीं चाहता, इसलिए वो शुभ है। तो आयु शुभ है, गति अशुभ है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि कोई भी जाना नहीं चाहता, और नर का आयु भी अशुभ है और नर गति भी, क्योंकि जाना भी नहीं चाहता और वो रुकना भी नहीं चाहता। आप देखिए कोई भी तिर्यंच जब उस तिर्यंच गति को प्राप्त हो लेता है, जाने का बात आती है, तो कोई भी कहता है भैया हम नहीं, हम क्यों जाएं तिर्यंच में, हम क्यों बने हाथी घोड़ा बैल कुत्ता बिल्ली, हम तो ये जाना नहीं चाहता। लेकिन वह चला जाता है तो कोई भी देखो मरना नहीं चाहता। किसी भी जीव को, तिर्यंच जीव को आप देखो कुछ भी करने का पुरुषार्थ करो, वो तो नहीं, हम नहीं। तो ये प्रकरण होने से ये शुभ और अशुभ, ठीक है। तो गति और आयु में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको पकड़ में आया होगा कि 2 शुभ है, 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है, 2 गति शुभ है, 2 गति अशुभ है। अब इसमें हमें एक चीज जो समझने वाली है कि बंध का प्रकरण, वो आप बहुत अच्छे से पकड़ लीजिएगा कि आयु के बंध कैसे होता है। ये प्रकरण आपको बहुत अच्छे से देखना और समझना है। आयु का जो बंध होता है वो हमारे परिणामों से होता है। अलग अलग परिणाम हमारे होते हैं। वो परिणामों की चर्चा आगे आपसे करूंगा। उससे पहले आपको किन परिणामों के साथ होता है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है वो देखना है आपको। फिर परिणामों की क्या होते परिणाम वो आपको अलग बताता हूँ। मान लो 1 से 100 तक की आपकी संख्या ले लो आप, ठीक है।
1 से 100 अंक की संख्या के बीच में कुछ परिणाम जघन्य है, कुछ मध्यम है, कुछ उत्कृष्ट परिणाम है। तो 1 परिणाम आपका सबसे जघन्यतम परिणाम है, 100 सबसे आपका उत्कृष्ट परिणाम है, और बीच की संख्या में आपके मध्यम परिणाम हो जाते हैं। लेकिन जब हम आयुबंध के प्रकरण में हम देखेंगे तो 1 से 30 की संख्या आपको जघन्य परिणामों के साथ लेना है, 40, 50, 60 और 70 ये आपको मध्यम परिणाम के साथ लेना है, 80, 90 और 100 ये आपको उत्कृष्ट परिणाम के साथ लेना है। ठीक है, पकड़ में आ रहा आपको? 10, 1 से 10, 20 और 30 ये परिणाम जघन्य है, 40, 50, 60 और 70 ये मध्यम है, 80, 90 और 100 मतलब 71 से 80, फिर 81 से 90 और 91 से 100 ये जो 71 से लेके 100 तक का परिणाम है ये उत्कृष्ट परिणामों की संख्या है। और जो 1 से लेके 30 तक है ये जघन्य परिणामों की संख्या है। 31 से लेके 70 परिणामों की जो संख्या है वो मध्यम परिणाम है। जैसे आपके यहाँ पे बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना, भाई 1 से लेके 30 अंक तक लाओगे तो फेल, भाई 33 से लेके आप 55 अंक तक लाओगे तो फर्स्ट, जब आपके थर्ड, फिर आप 50 से ऊपर लाओगे तो सेकेंड, फिर 60 से ऊपर लाओगे तो फर्स्ट। अब वो फर्स्ट से लेके कहाँ तक जाना है आपको? 90, 100 तक। अब वो फर्स्ट में फिर 61 वाला, 62, 63 ऐसे जो अलग अलग डिग्रियाँ हो जाती वो, इससे आपको पकड़ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। ये तो जो आयु का बंध होता है वो मुख्य रूप से मध्यम परिणाम के साथ होता है, जघन्य परिणाम के साथ भी आपको नहीं है और उत्कृष्ट परिणामों के साथ भी आपको आयु का बंध नहीं होता। जिस समय आपका परिणाम मध्यम हो, मतलब आप एकदम डाउनफॉल में तो भी नहीं और एकदम हाई फाई हो तो भी नहीं, आप मध्यम परिणाम में होना चाहिए। मतलब इन परिणामों के साथ आपका आयु बंद होता है। बहुत तेज गुस्से में तो भी नहीं चलेगा, बहुत एकदम आप विशुद्धि में तो भी नहीं चलेगा, आपको चाहिए बिल्कुल मध्यम परिणाम। वही परिणाम आपके आयु बंध में संयोगी रहेंगे। ठीक है, प्रकरण में आ रहा आपको पकड़ में? हाँ महाराज श्री, फिर ये नरक अपन बोलते हैं बहुत तीव्र परिणाम करते तब नरक और त्रियंज गति का बंध होता है। तो वो आपको तीव्र परिणाम निकालना है 31 से 70 के बीच में। अब 31 से 70 के बीच में जो परिणाम आएंगे ना, जैसे कि गुस्से के परिणाम आए तो एकदम जो आपके एकदम 70 परिणाम हाई, 70 का जो हाईएस्ट आएगा वो आपका क्रोध का हाईएस्ट, विशुद्धि का भी हाईएस्ट 70 में भी आएगा। जैसे दोनों में चलाना है, विशुद्धि में भी और क्रोध इत्यादि में। तो जो 31 से लेकर 70 का बीच का जो पॉइंट है क्रोध में, उसी में ही आपका आयु बंद होगा। एकदम हाई फाई तो भी नहीं होगा, एकदम निर्जन जगह होगा तो भी नहीं होगा। जो महाराज श्री प्रथम नरक से 7वें नरक तक जो बोलते हैं वो वही जैसे 41 परिणाम आ गए, 51 वाला परिणाम आ गया, 61, 62, 63, 60। तो इसमें 41 में मान लो प्रथम नरक में आ गया, 45 में सेकंड नरक में आ गया, 55 में थर्ड नरक में, ऐसे परिणामों के साथ वो फिर वहाँ पे बंद होगा। वो आपको डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड करते हैं डिग्री कि भाई इतने से इतने अंक वाले, जैसे आपकी नीट की एग्जाम होती है, होता है ना। तो नीट की एग्जाम में क्या होता है भाई, ये आयुर्वेद में जाएगा भाई, इतने नंबर लाने वाला ये MBBS कर सकता है भाई, ये ढोरों का वेटनरी डॉक्टर होता है, ये फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, ये इस तरीके के डेंटिस्ट बन सकता है। तो अलग अलग नंबर आने पर उसे अलग अलग कॉलेज मिलते हैं, डेंटिस्ट का अलग, MBBS का अलग, होम्योपैथिक अलग, एलोपैथिक अलग, है ना। तो वो अपनी कौन सी चीज़ को कैसे कर सकता है, बस ऐसे ही आपको इसको दिमाग में रख के चलाना है। पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, पूछेंगे आपको, अगर क्लियर नहीं होता है तो आप तुरंत आप वहाँ से अपना प्रश्न रख देंगे। महाराज जी, जो बहुत हाई या बहुत लो होगा तो उसमें क्या होता है फिर? जो बहुत हाई या बहुत लो रहेगा तो उसमें क्या होगा? उनके आयु बंद नहीं होगा वहाँ पे, उनके आयु बंद के लिए इसी परिणाम में आना पड़ेगा। उनका क्या होगा मतलब? जो कुछ नहीं होगा, वो जैसे मैं अब वो बता रहा हूँ क्या होगा।
आपके आयु कर्म के ये अवसर आते हैं जिनको हम निश्चय आपके अपकर्ष काल बोलते हैं आगम की भाषा में। ये कैसे डिवाइड होता है, पहले परिणाम आपके डिवाइड हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ना है, इसलिए पहले आपको परिणाम क्या क्लियर हो गया। तो अलग अलग परिणामों के साथ ऐसे ही देवगति में लगा लीजिए कि मान लो आपकी 35 परिणाम हैं, तो वो आपके भवनित्रिक के हो गए। भवनित्रिक में भी व्यंतरों में हो गया, व्यंतरों में भी जो फैसिलिटी अलग अलग भूत पिशाच इत्यादि जो 8 हैं, उसमें भी जो इंद्र सामानिक त्रायस्तीन किलबिस जो 8 फैसिलिटियाँ, उनमें फिर आपका डिवाइड हुआ कि आप कौन से इसमें जाएंगे। जैसे वैमानिक में 10 प्रकार के है ना देव, इंद्र है, सामायिक है, सामानिक है, त्रायस्तीन से, पारिषदात्म, आत्मरक्षे, लोकपाल है, प्रकरणक है, आभियोग है, किलबिस काश्च। तो ये 10 प्रकार के जो देव कैसे बनता है भाई, सभी कहने को तो देवगति है, लेकिन भाई ये डिसाइड कौन करता है कि ये किलबिस में जाएगा, ये इंद्र बनेगा, ये सामायिक बनेगा, सामानिक बनेगा, त्रायस बनेगा, ये कुबेर बनेगा, ये सोदर बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपकी विशुद्धि। तो जो आपने प्रश्न किया कि मान लो 30-70 नंबर वाला है, 35 नंबर वाला है, तो महाराज ऐसे कैसे चलेगा इसमें? तो जघन्य परिणामों के साथ इसमें भी आप जघन्य कर लेना। 30 वाला जघन्य हो गया, 70 परिणाम वाला उत्कृष्ट हो गया। इसमें अपने को डिवाइड करना है क्योंकि आयु कर्म मध्यम परिणाम है। इन मध्यम परिणामों में भी जघन्य उत्कृष्ट अपन ढूंढ लेंगे। समझ आ रहा है आपको? 30 अब अपन ने 1 से लेके 30 तक के जो थे पॉइंट हटा दिए। अब 31 से 70 के बीच में हमें चलानी है पूरी गाड़ी। तो हमें जो इनमें 31 से लेके जो है वो जघन्य परिणाम हो गए, फिर इसमें मध्यम परिणाम हो गए और 70 वाले उत्कृष्ट परिणाम हो गए। अब हाँ, यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नरक का परिणाम होगा, कौन सा देव का, कौन सा मनुष्य का, कौन सा तिर्यंच का। इन परिणामों में आपको डिसाइड करेगा कि कौन सा भाई सेठ बनेंगे, कौन से एकदम निकृष्ट जाति के बनेंगे, कौन से एकदम उच्च कुल में जन्म लेगा, कौन सी इसके लिए धनवान है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है। ये कैसे बनता है? मनुष्य आयु होने पर भी ये डिसाइड कौन कर देता है कि वो दरिद्र कुल में जन्म लेता है, वो उच्च सेठ के कुल में जन्म लेता है, वो चक्रवर्ती कुल में पैदा हो जाता है और कोई एकदम निकृष्ट कुल में पैदा हो जाता है। तो ये जानने लायक चीज़ है आपकी। इससे आपको समझ में आएगा कि हमने क्या गलती कर दी और हम क्यों उलझ गए इन कारणों में। तो ये परिणाम हमेशा बनाने समझने के बाद आप हमेशा आपके परिणामों को फिर तुलना करते रहेंगे। इस तुलना परिणाम से आप बच जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा विषय है आज का। इस विषय को आप पकड़ लीजिए कि महाराज हमारे साथ मनुष्य होते हुए भी ये भेदभाव होता है। भेदभाव होता नहीं है, आपने वहाँ से टिकट लेके आए हैं भेदभाव का। कोई आप उस समय जागृत रहे थे? कौन आपको टिकट देने वाला? आप ही तो है आपको टिकट देने वाला। आप ही डिसाइड नहीं कर पाए आपका। बाद में आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। किसी ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी हम भी सम्यक दृष्टि हैं, हम भी देशव्रती हैं, हम भी स्वर्ग जाएंगे और पंचम काल में आप भी स्वर्ग जाओगे, तो क्यों हम मुनि बन के कष्ट उठाए? भाई हमने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, प्रतिमा ले ली, तो प्रतिमाधारी भी भाई ऊपर जा रहा है और एक महाव्रती जो केजलोज कर रहा है, ठंड गर्मी सारे कष्ट झेल रहा है, वो भी जा रहा है। तो महाराज दोनों ही देवगति में जाना है, तो फिर काहे को कष्ट झेलना मुनि बन के? तब गुरुजी ने कहा कि चिंता ना करो, उसी बाद में पता पड़ेगा, तुम्हें हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा और वो आपका इंद्र बनेगा। वो महाव्रती इंद्र बन जाएगा, सामानिक ये बन जाएगा, और जो मिथ्यादर्शी हाथी घोड़े बनेगा जब देवगति, तब पता पड़ेगा कि भाई एक देव होते सब एक जैसा मामला नहीं है। यहाँ पे सब हाँ है, क्या बात है। वो स्वधर्म की सभा में स्वधर्म को उससे आसन दे रहा और उससे कह रहा भाई बाहर खड़ा रहो, अंदर प्रवेश नहीं है आपको। किलबिस को अंदर प्रवेश नहीं है स्वधर्म की सभा में, देव होते हुए भी। यहाँ आप केस करिए, मेरे साथ भेदभाव होता है, मेरे साथ ही हो रहा है, यहाँ करिए आप केस, वहाँ आपके कोई सुनवाई नहीं है। सुन रहे? इसीलिए बड़ी सावधानी से यहाँ पर जीवन में
उन कार्यों को करते समय ध्यान रखिए कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक मध्यम परिणाम आपके। अब ये हो मनुष्य में भी ऐसे लगाना, तिर्यंच में भी ऐसे लगाना। तिर्यंच में कैसे लगाएंगे महाराज? मान लो तिर्यंच का बंद हो गया आयु का, अब वो छूट तो नहीं सकती। आयु का एक सिद्धांत और देख लीजिए, गति में परिवर्तन हो जाता है। मान लो गति बंद हो रहा है तो वो चेंजेस होती है, आयु चेंज नहीं होती। आयु एक बार बंद गई आपको तो उसी आयु में जाना ही पड़ेगा आपको, चाहे नरक बन गई हो, तिरंज बन गई हो, देव बन गई हो, मनुष्य बन गई। फिर महाराज फिर क्या अगर बन गई तो फिर हम फिरती मेहनत क्यों करें? नहीं करिए। क्यों करिए? आप करते हुए भी थोड़ा सा संभल सकते हैं। वो कैसे? मान लो किसी को तिरंज आयु का बंद हो गया, अब उसे कुत्ता बनना था, बनना ही है महाराज। अब तो आपके कहने से क्या होगा? भाई शांति तो रख लो। वो इसलिए रख लो कि एक तो गली का कुत्ता और एक सेठ जी का कुत्ता, कम से कम कार में तो उनको कार में घूम रहा है, वो उसको नहलाया जा रहा है, अच्छे से रखा जा रहा है, फैसिलिटी दी जा रही। वो गली का कुत्ता डंडा खाता फिर रहा है, तो कम से कम वो भी पुण्य तो है कि नहीं उसका? अरे नौकर नहला रहा, अरे यहाँ तक हालत है कि बेटे को तो नौकरानी नहला रही और कुत्ते को माँ नहला रही। वो बेटे को तो आया लेके घूम रही, वो कुत्ते को उनकी सेठानी लेके घूम रही। अब कुत्ते का पुण्य है, बेटे से लगता है उस बेटे से ज्यादा उस कुत्ते का पुण्य है। कुत्ते का पुण्य अभी इतना शेष है कि बेटा तो उस आई की गोद में घूम रहा, आया होते ना, और वो कुत्ता उस सेठानी की गोद में घूम रहा है। बताओ क्या पंचम काल की महिमा है। ये तो पंचम काल का ही है। ये है विचित्रता और ये पुण्य है इसी को। तो यहाँ पर इसलिए संभलना चाहिए। आप अंतिम क्षण तक अपने पुरुषार्थ को मत छोड़िए, धर्म ध्यान को मत छोड़िए। कुछ भी आपको लगने लगे कि मेरी आयु का बंद हो गया होगा, तो हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, फिर भी धर्म ध्यान करिए। जैसे राजा श्रेणिक ने अपनी 33 साल की आयु बांध के भी धर्म ध्यान किया। उसे पता था कि नरक आयु तो जाना ही है, नरक तो मैंने बांध ही लिया है, फिर भी नहीं छोड़ा। उसका ये परिणाम निकला कि वो क्षायिक समय दृष्टि बन गया। उसका परिणाम ये निकला तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया। और उसका परिणाम ये निकला कि कम से कम वो पहले नरक में आके रुक गया। ये उसका परिणाम आ गया। ये रिजल्ट नहीं भूलना है हमें, कम से कम हमारे साथ ये रिजल्ट बना रहेगा। इसलिए आयु के अंतिम क्षण तक धर्म ध्यान में मन लगाइए। मत सोचिए कि मैंने तो किया नहीं है जीवन भर, अब क्या अपने को आयु बंद हो गई। मत हो, कोई भी कह दे, अवधि ज्ञानी मुनि भी तुम्हें कह दे, हे तू नरक जा रहा है, कोई बात नहीं महाराज, अब जाना तो पड़ेगा, अब आयु कर्म बन गया, फिर भी धर्म ध्यान नहीं छोड़ना। क्यों? कम से कम नरक की आयु तो कम हो जाए। वो कैसे कम होती है बता देता हूं। अब हमारे जीवन में ये 8 अवसर आते हैं। 8 अवसर मतलब जिन्हें बोलते हैं अपकर्ष काल। क्या बोलते हैं, जरा उच्चारण करो, अपकर्ष काल। और इसको आपकी सरल और सहज भाषा में बोलते हैं अवसर। ये आपको अवसर आते हैं, आपके चांस आते हैं। उन चांस में ये 8 जीवन में मिलते हैं। कितने मिलते हैं टोटल आपको? 8 चांस देते हैं। आप बताओ, तुम एक भी चांस में ना सुधरो तो कोई क्या करे। 8 चांस देता है आयु कर्म, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। वो 8 चांस कैसे आते हैं वो देखिए। जैसे कि कुल आयु को आप डिवाइड करिए, 81 वर्ष को 3 भागों में डिवाइड करिए। कुल आयु 81 वर्ष है, 81, ठीक है। हमारी कुल 81 वर्ष की आयु को हमने 3 में डिवाइड करा तो 27, 27, 27, ठीक है। इसमें से इसके 2 भाग निकाल दीजिए, मतलब 54 साल तक जिसकी 81 वर्ष की आयु का बंध हुआ आयु थी, वह कभी भी 54 वर्ष तक आयु का बंध उसे नहीं होगा। ये उसका क्लियर टाइटल है। आप क्लियर टाइटल मांगते हैं ना, कि टाइटल क्लियर होना चाहिए। ओके, समझ में आया आपको? मतलब कोई अगर 81 वर्ष की आयु लेके जन्मा है
इसे बोलते हैं प्रेजेंट आयु, वर्तमान। क्योंकि आयु भी दो प्रकार की होती है, एक जो हम भोग रहे होते हैं वो प्रेजेंट आयु, एक जो हमने आगामी काल के लिए बांधी उसे बोलते हैं बद्धमान आयु। भुज्यमान आयु जो प्रेजेंट की होती है उसे हम भुज्यमान आयु कहते हैं, आगे की जो हमने बांध ली है वो उसे बद्धमान आयु कहते हैं। जैसे आप अपने घर में दो प्रकार के आपके पास धन होते हैं, एक धन होता है जो आपके चलन में आता है, व्यवहार में, और एक धर्म आप धन सुरक्षित रखते हैं भाई मुसीबत के लिए, जिसकी आप एफडी इत्यादि करके रखते हैं कि नहीं, होता है ना। एक होता है चलन में आपकी, जो भाई आया सामान खरीदा फिर ले आया फिर आया फिर चला गया, ये व्यवहार का आपका धन। और एक धन होता है आपकी एफडी का, भाई जब हमारे लिए सब ये चलन का समाप्त होगा तो उसको निकाल लिया जाएगा। ये तो दो धन आपके होते हैं। तो एक धन जो चलन का है ये वाला आता है बुद्धिमान आयु जो आप भोग रहे होते हैं, और जो एफडी है वो बद्धमान आयु जो आगामी आपको उपयोग में आएगी। समझ में आ गया। तो जो हम प्रेजेंट आयु को जो भोग रहे होते हैं, प्रेजेंट में हमारी आयु है वो हमारी भुज्यमान आयु है। इस आयु में अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ये हमें भोगना ही होगी। लेकिन जो हमने इसके तीन भाग करे 27, 27, 27, इसमें से दो पार्ट आप अलग करिए 54 वर्ष तक के, यहाँ आपको आयु का बंध नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका 27 वर्ष जो शेष बचा था, तीसरा पार्ट 54 वर्ष बीतने के बाद, जैसे ही आपकी 27 वर्ष का फर्स्ट पार्ट आएगा, अंतर्वृत्त का काल आपका शुरू होगा, मतलब आपकी वो आयु शुरू हुई, उसी क्षण आपको एक अवसर चांस मिलेगा, अपकर्ष काल मिलेगा, जिसे हम आयु बंद कर रहे होंगे। अगर शर्त क्या, उस समय हमारे कौन से परिणाम होंगे, मध्यम परिणाम अगर उस समय होंगे, उस क्षण हमें आयु का बंध हो रहा होगा। क्रोध के साथ नरक आयु का बंध हो रहा होगा, माया के साथ त्रिंच आयु का बंध हो रहा होगा, लोभ के साथ आपको कम ज्यादा होने पर नर तिरंच इत्यादि बंद हो रहा होगा, और मान के साथ मनुष्य इत्यादि का बंद हो रहा होगा। ये भी आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक, समझ रहे हो? थोड़ा विषय कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा? तो समझिए आप, बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट आपके समझने में अगर एक बार आ गया तो आप अपनी आयु के विषय में जागृत रहेंगे। आप सोइए मत। अब 27 में मान लो फर्स्ट चांस मिला, आप महाराज नहीं निकाल पाए तो आपके पास होता है, जैसे कि आपकी यूपीएससी की एग्जाम होती है, तो इतने साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। उसकी एक शर्त होती है कि भाई आप 40 के नहीं हो जाए, 35, 38, 40 के नहीं हो, जब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप एग्जाम, ऐसे ही इसकी भी शर्त है कि आप अंतर्बुद्ध बीतने के बाद अब आप आयु का बंध कब होगा, फिर इसके 3 पार्ट करिए 27 के, नो नो और नो, फिर 18 वर्ष फिर निकाल दीजिए। अब 18 वर्ष तक आप आयु बंध नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहला चांस छोड़ दिया। इंतजार करिए अगली परीक्षा तक पास होने के लिए। फिर जैसे ही आपकी एग्जाम फिर आ रही है, अब तैयार हो जाएं। जैसे 9 वर्ष का 18 वर्ष निकल गए, फिर जैसे ही जो 9 वर्ष शेष रह गए थे उनमें जो अंतर्भुत पड़ा था, अब यहाँ पर आपको पुनः आयु का बंध होगा। फिर वही मध्यम परिणाम, वही मनुष्य तिरंज के योग्य परिणाम, वो क्या होंगे वो आगे आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा उसके लिए समय दीजिएगा, अच्छा से कल बता सकता हूँ आज। ये परिणामों के साथ आप अगर आयु बंद नहीं कर पाए तो फिर 9 के 3 पार्ट कर लीजिए, 6 वर्ष निकाल दीजिए, 3 वर्ष में करिए। ये कितना चांस हो गया, 54 पे बीतने पर 1 पॉइंट, 18 बीतने पे दूसरा काल, फिर 6 वर्ष बीतने पे तीसरा आया। आप ऐसे गिन लीजिए आप क्या। फिर 3 वर्ष बीत गए, फिर नहीं हुआ तो फिर आप 3 पार्ट करिए, 1-1 वर्ष, 2 वर्ष निकाल दीजिए। फिर जो एक बचा वो चौथा अवसर आ गया आपका, आ गया चौथा अवसर।
फिर नहीं बंधा तो फिर 4 महीने कर लीजिए, 12 महीने में से 8 महीने निकाल दीजिए, जो 4 महीने से ये 5वां अवसर आ गया, आपको आ गया। फिर नहीं हुआ तो 120 दिन हो गए आपके, अब 4 महीने या 120 दिन, 80 दिन निकाल दीजिए, जो 40 दिन बचे वो ये 6ठा अवसर आ गया आपको, समझ रहे हो। फिर महाराज जी फिर निकले 40 दिन में से, वह नहीं हुआ तो 40 दिन में से आप निकाल लीजिए, आपके जो निकलेंगे वो 13 दिन और कुछ आपके घंटे निकलेंगे, है ना। तो 36, 13 दूनी 26 और कुछ दिन आप निकाल दीजिए, तो 27 कुछ दिन निकलेंगे आपके। इस तरीके से फिर आप निकालिए। इस प्रकार से 8वें अपकर्ष काल आने पर नियम से आपका आयुबंध हो जाएगा। यहाँ भी छूट जाता है तो मृत्यु होने पर वो आयुबंध करके यहाँ से अगली भाव में चला जाएगा। इस प्रकार से आपको आयु का बंध होता है। समझ रहे आ रही। तो ये 8 चांस आपको दिए जाते हैं। अब आप ही नहीं सुधरो तो कोई क्या करे। आप ही अपनी आयु को गड़बड़ बांध लो तो। इसमें एक चीज और समझने लायक है, वो भी और अच्छे से आप समझिए। इस बीच में मान लो आपको आयु बंद होते के बीच में, मान लो हम कौन सी आयु को बांध रहे हैं कौन सी नहीं बांध रहे, ये कैसे डिसाइड करें महाराज। तो इस बीच में अगर नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का बंध हो जाता है आपको, तो फिर आपको अणुव्रत लेने के भाव नहीं होते। किसके भाव नहीं होते? अणुव्रत। अणुव्रत क्या होता है वो आप समझिएगा। अणुव्रत का अर्थ होता है एक देश चारित्र। कौन सा चारित्र? एक देश का मतलब होता है हम पूर्ण रूप से जो ग्रस्त होते हैं वो पूर्ण रूप से पापों को त्याग नहीं करके 12 व्रतों को धारण कर लेते हैं। कितने व्रतों को? 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत आपको पता है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ये अणु क्यों कहा? अणु का मतलब होता है पूर्ण त्याग नहीं करके वो कुछ छोड़ देता है और कुछ रख लेता है। जैसे कि वो स्थूल हिंसा का त्यागी होकर सूक्ष्म हिंसा को नहीं छोड़ पाता। स्थूल हिंसा में उसे जैसे कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री की हिंसा नहीं करता वो, लेकिन वो 1 इंद्री की हिंसा नहीं छोड़ पाता। जैसे अग्नि जलाने पर अग्नि कायिक की, पंखा इत्यादि चलाने वायु कायिक की, फिर वो हरि इत्यादि में वनस्पति कायिक की, मकान इत्यादि बनाता है तो पृथ्वी कायिक की हिंसा हो जाती है उससे, है ना। और जल इत्यादि, स्नान इत्यादि में उससे जल कायिक जीवों की हिंसा हो जाती है। इस प्रकार से वो 5 स्थारों की जो हिंसा कर जाता है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता। ऐसे ही सत्याणुव्रत में वो कौन सा सत्य बोलता है, कौन सा सत्य नहीं बोल पाता? वो ऐसा सत्य नहीं बोलता जिससे सामने वाले के कोई बड़ा कष्ट आ जाए, उसको कोई फांसी हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता वो। लेकिन वो जो व्यापार इत्यादि के लिए वो थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता है। बोल लेते हो कि नहीं? हाँ बोल लेते हैं महाराज, क्या करें। बोल लेते हैं। आप यहाँ भी बोल लेते हो, चौके में भी बोल लेते हो, बोल लेते हो, बोल जाते हो आप लोग। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप कुछ का कुछ, फिर भी पकड़ में तो आ ही जाता है। फिर भी आपकी अंदर की श्रद्धा इत्यादि देख के आपको क्षम में थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, लेकिन पकड़ में तो आ ही जाता है। गड़बड़ करते हैं आप, फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ में कर देते। कोई बात नहीं भैया, अब भाव तो है। जैसे आपके आंसू आ जाते हैं तो 2 प्रकार के आंसू होते हैं, एक आंसू हर्ष के और एक आंसू दुख के। तो जो हर्ष के आंसू होते हैं वो क्षम्य हो जाते हैं, दुख के आंसू में अंतराय हो जाता है। ध्यान रखना। हर्ष के आंसू होते हैं मतलब बहुत दिन बाद पड़गान मिला, चलो कम से आज महाराज के हार हुए तो आपके खुशी के झलक आए, और बहुत दिन से नहीं हुआ तो भी आप रो पड़े। तो ये दुख के होने पर अंतराय हो सकता है, हो जाता है कभी कभी। आप चौके में आकर ही वहीं दरवाजे पर खड़े होकर रोने लग जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रहे, हमारे।
भाई ऐसा मत करो, महाराज को अंतराय हो जाएगा। अथवा कोई घटना घट गई और एकदम अचानक आप रो पड़े, हो जाता है। ऐसा हमारे साथ हो गया। एक जहाँ हम कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर में 2007 की गर्मी का समय था और हम आहार के लिए निकले ही थे कि एक सामने किसी की समाधि चल रही थी और अचानक उनकी समाधि उसी समय हो गई। हम आहार कर रहे थे अंदर और पूरा परिवार रोने लगा। हमने क्या, अब हम क्या करें भाई, ये तो फिर हमने अंतराय कर दिया कि भाई अब रो ही रहा है। तो आचार्य जी को बताया कि गुरुजी के आप क्या कर सकते हैं, विवेक रखना चाहिए उन्हें कि इस समय आहार चल रहा है तो नहीं रोना चाहिए था उन्हें। आपको थोड़ा सा विवेक रखे कि भाई साधु इस समय आहार कर रहा है, आपके रोने से अंतराय। एक बार ऐसा ही हुआ, कभी कभी माता पिता भी विवेक नहीं रखते। वो आहार हो रहा था, अंदर उनकी मम्मी छोटे बच्चे को लेके बैठी थी। अब वो बच्चा जोर से रोने लगा। आपने एक बार संकेत भी किया कि बाहर घुमा लो, ले जाओ, लेकिन अब वो उनको आहार देने का लोभ था। तो बस हम बस जा रहे हैं, बस जा रहा हूँ। अब वो इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से कि मेरे भी अंदर से मन द्रवित हो गया कि भाई ये तो क्या है। हम बैठ गए, हमने कहा भाई अब तो आहार क्या करते। वो बहुत देर मैंने इंतजार किया, एक दो चार मिनट उनसे कहा, लेकिन आप लोग विवेक खो देते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग ऐसा ना करें ताकि आपके इस प्रकार से भी सुनकर साधु को अंतराय हो जाता है। तो इस प्रकार से सत्य भी ऐसे ही होता है कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो आप ऐसे बोल देते हैं, सांप झूठ सफेद झूठ। गुरुजी ने लिखा है ना कि असत्य भी जब सफेद झूठ हो सकता है तो सत्य कड़वा क्यों ना। ऐसा एक हाई को है गुरुजी का, सत्य कड़वा क्यों ना जब झूठ सफेद हो तो। ऐसा कुछ लिखा है गुरुजी, अच्छा है कोई। तो आप लोग ऐसे बोल जाते हैं तो सत्य सत्य में, तो ऐसा सत्य जो किसी को दुख में डाल दे, किसी को उलझा दे, वो भी असत्य का ही कोटि का। और वो आपके अणुव्रत की चक्कर, अणुव्रत का विषय है, इसलिए कह रहा हूँ। महावृत्ति में ये नहीं चलता था। अणुव्रति के लिए इस प्रकार से किसी के जीवन इत्यादि को बचाने के लिए बोला जाता है। वो ये अणुव्रति होते हैं, आप लोग बोलते भी हैं। और कभी कभी आपको इसका ध्यान भी रखना, विवेक भी रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। आप विवेक भी कभी कभी विवेक का उपयोग नहीं करते। जैसे बताता हूँ क्या कर जाते हैं आप, गड़बड़, एक गड़बड़ आपको बताता हूँ। मान लो हम जब दीक्षित हुए और दीक्षा के बाद हम लोग जब हम 2005 में थे तिलवारा घाट में, उस समय मुनि सुमति सागर जी महाराज जी संघ में थे उस समय। अब तो वो समाधिस्थ हो गए। तो सुमति सागर जी महाराज जी के साथ ऐसा घटना घटा कि हम लोग आहार करके जब इरियापत में आए तो उन्होंने आज गुरुजी को बताया कि गुरुजी आज चौके में एक घटना घट गई। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? कि मेरी अंजलि में उन्होंने ग्रास दिया और ग्रास पे जो कुछ भी दिया सब्जी इत्यादि, और उसमें मैंने देखा तो एक धागा था, तो मैंने इसे निकाला। अब मैं देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, इतने में वो बाहर जो चौके के व्यक्ति खड़े थे वो बोलने लगे बाल आ गया, बाल आ गया। अब मैं जान रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य तो ये बाल है, मतलब धागा है। वो बोल रहा है बाल है। तो मैंने गुरुजी अंतराय कर दिया। मैंने अंतराय कर दिया, गुरुजी का बिल्कुल ठीक करा। क्यों? क्योंकि मान लो आप उस समय हार ले लेते तो अपवाद कर हो जाता ना कि महाराज जी ने बाल आया फिर भी हार लिया, क्योंकि उसे थोड़ी दिख रहा क्या है। तो उसे क्या महाराज जी दिखाने जाएंगे क्या उसे? श्रावक का अविवेक है ना ये। श्रावक उस समय या तो मौन रहे या शांति से महाराज को निर्णय लेने दे। कभी कभी आपका अविवेक हमें उलझा देता है, उस समय हमें द्वंद्व में पैदा कर कि हम क्या करें, कैसे करें। जैसे मान लो आप लोग
आप लोग सब्जी इत्यादि होती है, होता कुछ नहीं है, वो जीरा होता है या कुछ भी होता है, आप कंफर्म होते मालूम, फिर भी आप कटोरी पीछे ले जाके एकदम दिखाना नहीं चाहते, तो फिर महाराज को अंतराय करना पड़ता है। फिर बाद में आप कहते हैं नहीं महाराज जी देखिए जीरा तो भाई पहले दिखा देते, आप दिखा रहे हो तो आप कोई भी निर्णय मत लें, आप मुनि महाराज को निर्णय लेने दें उस समय, क्योंकि जो होना था तो अब हो चुका है। आप एग्जाम दे चुके हैं, फाइल जमा हो चुकी है, अब महाराज को ही नंबर देना है। अब आप नंबर नहीं ले सकते, है ना। जब आप नंबर कब ले सकते थे, जब आपके हाथ में था, जब तक तब तक तो शोधन किया नहीं। अब जमा हो गए, हाथ में आ गई ये चीज़, तो अब महाराज निर्णय कर लेंगे, उन्हें करने दे। और आपकी भी कटोरी में अगर उन्हें कोई शंका हो रही है और वो आपसे कह रहे हैं, तो भी आप उन्हें निर्णय के लिए हाँ महाराज जी, क्योंकि बाई चांस वो अगर चूक गई तो आपको फायदा हो सकता है, और नहीं तो अंतराय तो आप ओवर एक्ट ना करें, आप एकदम से ज़्यादा नहीं, आपको सावधानी तब तक रखना चाहिए जब तक आपको तब तक तो आपने रखी नहीं, तब तो आप तो महाराज जी को देख रहे हैं और ऐसे दे रहे, और फिर महाराज जी की अंजलि में देख रहे। आप अपना कभी आपने हार देते देखा अपने आप को? मैं आपको देखता हूँ, आप तो मुझे देख नहीं सकते, आप तो मुझे देखते हो, मैं आपको हार देते देखता हूँ, क्योंकि आप क्या क्या गड़बड़ी करते हैं वो देखिए। आपने ऐसा लिया और मुझे देख रहे हैं, और ऐसा दिया आपने, और फिर आप देख रहे हैं कि क्या निकाल रहे हो। तो मैं सोचता हूँ भैया तुम पहले ही देख लेते, मेरी अंजलि में देख रहे हो तो मुझे देख लेने दो, तुम्हारे कटोरी में जब तुम देख लेते, है कि नहीं। तो ये कभी कभी ऐसा भी, तो आचार्य गुरुदेव ने उनसे कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो बाल होने पर भी अपवाद हो सकता था। अगर वो शांति से रह जाते तो महाराज उसे देख के ग्रस्त को हल्का सा संकेत हम भी कर दे, कि वो ग्रस्त भी समझा जाता कि नहीं नहीं हाँ महाराज जी रेसा है, क्योंकि जो वहाँ खड़ा है वो उसे देख लेता है कि नहीं महाराज जी रेसा है। वो तो आपका चेहरा ही बोल देता क्या है, हम बाल भी ना देखें ना, तो आपके चेहरे का जो हवाइयाँ उड़ती है ना, वो बता देती है कि ये बाल है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बस हो गया ये है। और जब नहीं होता है तो आपका चेहरा अलग बताता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बताता है आपका, महाराज जी बिल्कुल नहीं है, आप 50 बार देखिए नहीं है, तो बता देता है वो चीज़। अब हम भी फिर एक बार देखते कि अब भैया है कि नहीं, फिर हम भी कहते कि भैया वास्तव में नहीं है, ऐसे फैसले ले। तो ये सत्याणु व्रत में ही ध्यान रखिए, आप क्या सत्य है क्या आपके लिए असत्य है, ये चीज़ की खोजबीन करते समय सावधानी रखना है आपको। चलिएगा, आपका समय हो रहा है। तो इस प्रकार से अणुव्रतों के विषय में, ये अणुव्रत आपके क्या लाभ देते हैं, ये अणुव्रत नियम से बहुत बड़ा काम करते हैं आपके साथ। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते। कितने कर्मों की? गुणी क्या होता है पहले गुणी समझ लीजिए। इंटू दो इंटू टू इंटू टू इंटू इजिकल टू 4। अब 2 को 2 से गुणा करिए, अब यहाँ से 4 को 4 से करना, जो 4 आए ऐसे चलेगा, फिर 16 को 16 से, फिर जिससे जो संख्या आएगी उस संख्या से ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये। इस प्रकार से आपकी कर्मों की निर्जरा की संख्या देखिए। इसलिए अणुव्रती बनिए जीवन में, महाव्रती या अणुव्रती बनिया ही चाहिए जीवन। ठीक है, किसी को पूछना हो तो जल्दी कर लेते ताकि हाँ चलते जाइए, एक एक करके आ जाइए, यहाँ पे आते जाओ और एक एक करके। महाराज जी, जो आपने अणुव्रतों के बारे में बताया तो एक प्रसंग मन में आया। जैसे ऋषभदेव जब श्रावक थे तो उस समय उनको वैराग नृत्यांगना का नृत्य देख के आया, तो इसमें ब्रह्मचर्य में दोष लगना। देखो वो अणुव्रती थे ही नहीं, किसने बोल दिया कि ऋषभदेव तीर्थंकर कभी भी अणुव्रतों को धारण ही नहीं करते, तीर्थंकर सीधा ही महाव्रतों को ही धारण करते, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके प्रश्न में अब जो बात है वो निकाल के आपको दे देता हूँ। कोई भी तीर्थंकर जो कुछ भी वहाँ ये होते हैं, ये महापुरुष कभी भी इस तरीके की भावना इनके अंदर कभी भी वो भावना होती ही नहीं जो किसी भी नृत्यांगना को देख के इत्यादि को देख के, ये उनका उस पद के अनुसार सत्कार के रूप में जो कुछ होता है
जो कुछ उन्हें, चूंकि आप टीवी पे देखते हैं वो उनके लिए सत्कार के रूप में वहाँ पे होता है, राज्यसभा में जो भी होता है तो वो मर्यादित होता है। एक बात ये भी आप ध्यान रखिए। तो वो उनके जैसे आप अपना एंजॉय इत्यादि करने के लिए जो कुछ होता है तो वो उनकी अपनी मर्यादा में ही होता है वो, इसलिए उनके व्रतों में कोई दोष नहीं। वो इस प्रकार की कोई उनके अंदर दुष्भावना भी नहीं आती। जैसे नदी में नहाना लोक मूढ़ता है कि धर्म मान के नहाना लोक मूढ़ता है? धर्म मान के नहाना। नदी में नहाना तो लोक मूढ़ता नहीं है ना। ऐसे ही नृत्य देखना ब्रह्मचर्य में दोष नहीं है, नृत्य उस भाव से देखना ब्रह्मचर्य में दोष है। ये आप समझ के चले। नमस्ते महर्षि, अभी आपने बताया थोड़ा सा, हाँ यहाँ जैसा कि अभी आपने बताया महर्षि कि यदि मनुष्य त्रियंच या नरक आयु बंद हो जाती तो अणुव्रत के भाव नहीं होते, तो महाराज जी ये क्या केवल अणुव्रत के लिए एप्लीकेबल है या छोटे मोटे नियम जैसे रात्रि भोजन आदि? नहीं, अणु तो मतलब जहाँ पंचम गुण स्थान, एक्चुअली में ये पंचम गुण स्थान के लिए, अणु से यहाँ पे लेना पंचम गुण स्थान, पंचम गुण स्थान वाला और आगे के छठे सातवें आधे महाव्रत इत्यादि गुण स्थान वाला फिर नहीं बन सकता जिसको इन आयु का बंद हो गया। बाकी व्रत तो ले सकता है, जैसे राजा श्रेणी नरक आने पर भी बहुत सारे उन्होंने जो हिंसा छोड़ दी, ये छोड़ दिया, ये तो कर सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान और महाव्रत के गुण स्थानों को प्राप्त वो नहीं हो सकता, ये उसकी शर्त है। और महाराज जी जैसे देवायु अगर बंद हुई है तो दोनों चीजें हो सकती हैं, वो उसके साथ खुला हुआ, फिर आयु के अणुव्रत साथ भी- पूरे अणुव्रत भी ले सकता है, महाव्रत नहीं भी भी ले हो सकता है और सम्य दर्शन भी धारण सकता है और छूट भी सकता है। ठीक है महाराज। सब कुछ उसके। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं सत्पात्रों को दान देने से भोग भूमि का बंद होता है, तो अगर भोग भूमि का बंद हो जाता है तो क्या उसके बाद भी अनुव्रत नहीं धारण कर सकता जीव? क्योंकि भोग भूमि यानी मनुष्य आयु, मनुष्य आयु भोग भूमि कोई अलग आयु नहीं है। भोग भूमि मतलब मनुष्य आयु के दो डिवाइड करे हैं, कर भूमि प्लस भोग भूमि। तो भोग भूमि जहाँ भोगों की प्रधानता है, कल्प वृक्षों से जो प्राप्त हो रहा है वो भोग भूमि है। जहाँ पे कर्म की प्रधानता है, सट कर्म करके ही आपको जीवन यापन करना है, वो कर्म भूमि है। तो जो भोग भूमि यानी मनुष्य आयु का ही बन किया है, तो जहाँ मनुष्य आयु है वहाँ पर फिर आप अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकते, ये उसका शर्त। महाराज जी, गति में हो सकता है, आयु में नहीं, ये याद रखना। महाराज जी एक प्रश्न और है, जिनका अकाल मरण होता है तो उनकी आयु कैसे बंद होती है? आयु अकाल मरण के लिए डिसाइड ऐसे किया जाता है, जैसे कि 8 अपकर्ष काल जो बताया हमने आपको, तो मान लो किसी की आयु बंद नहीं हुई और उसने अकाल मरण का भाव कर लिया, उसने जहर खा लिया, तो जहर खाते समय जो अंतर्मुहूर्त काल में जो उसके निषेक खिर गए, वह निषेकों में जो मान लो 2 अपकर्ष काल के मतलब 2 आयु के जो निषेक खिरने पर जो तीसरी आयु के जो आयु के निषेक बचे थे, उसमें फिर उसका आयु का बंद उसमें हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाए, ऐसे उसका आयु का बंद वहाँ पर होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल है, जैसे जब सुबह हम लोग अभिषेक के लिए 16 के कपड़े पहनते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि माइक सीधा पकड़ो, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ अब आई। तो जब 16 के कपड़े पहनते हैं सुबह अभिषेक के लिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी से छिप गया, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो छिप गया है और हमने देख लिया, तो मन में ये विकल्प आता है कि उसको बताएं कि नहीं बताएं, क्योंकि अगर बताते हैं तो उसका अभिषेक छूट जाएगा और नहीं बताते हैं तो हमको ही दोष लगेगा। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं बताता हूँ क्या। किसी ने भाई एक, मैंने हमेशा उदाहरण देता हूँ, आज फिर दे रहा हूँ, कि एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, वो बस में बैठा हुआ है। एक व्यक्ति ने पूछ रहा है कि भाई सिगरेट पी सकता हूँ क्या? तो उसने कहा दिखता नहीं यहाँ पे लिखा है सिगरेट पीना निषेध है। तो उसने कहा भाई वो आगे वाला पी रहा है। तो उसने कहा मुझसे पूछ के पी रहा है क्या? तो वही स्थिति अपने साथ है भाई। भाई वो कर रहा है सो उसे पता ही नहीं है और मैं कर रहा हूँ सो मैं क्या बताऊँ? तो वो उसकी जान लेगा, अपन अपने जान लेंगे, अपन क्या कर सकते हैं उसमें। क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन है, वो आपको बता देता हूँ। एक स्नान से जो जल से होती है, मंत्रों से होती है और भावों से होती है। तो मान लो कोई अज्ञात भाव में छूट गया तो मंत्र शुद्धि तब काम आती है उसके। मान लो आप आ रहे थे, जैसे आपने बताया कि एकदम से उसका पल्ला इस कपड़े से छू गया, अब उसे पता नहीं था, उसने ऐसा करा, ऐसा फटकारते ना आप, और करा, वो पीछे टकरा गया और आप आगे निकल गए और आपने कहा कि भाई मेरी तो शुद्धि है। तब मंत्र शुद्धि यहाँ काम आती है, फिर आपको मंत्रों से जो शुद्धि कराई जाती है इससे फिर आपकी शुद्धि होती है और भावों की शुद्धि आप रखते ही हैं।
तब आप अभिषेक के पात्र हो जाते हैं। तो हम ये मान के चले कि वो किसकी मंत्र से शुद्धि हो जाएगी और वो अभिषेक का पात्र बन जाएगा। इस प्रकार से हम उसकी भावनाओं को कर सकते हैं। ये हम विवेक रख ले। महाराज कभी जी- कभी हमारा ओवर एक्ट भी सामने वाले को किसी कर्म से छुड़ा सकता है, ये हमारे कारण भी दिक्कत का कारण बन जाता है। महाराज जी एक सवाल और है। जैसे हमारे गांव में बहुत लोग क्या करते हैं, घर से ही सोले के कपड़े पहन के जाते हैं और बिना चप्पल के जाते हैं और रास्ते में तरह तरह की गंदगी पड़ी रहती वो है। इसीलिए मंत्र शुद्धि का विवरण मैंने इसीलिए बताया, वहाँ पैर धो के प्रवेश करता है। पहले बात तो नीचे देख के जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर देखेगा और नीचे चलेगा। वो पैर नीचे नीचे देख के जाएगा, पूरा बचने का पुरुषार्थ करता है। फिर भी कहीं अगर इक्का दुक्का उसके मन में रह जाता है, फिर वो पैर धोता है। फिर वो मंत्र जो वहाँ पर जो आप पूरी विधि पढ़ते हैं माँ ग्रंथि महाराज की, फिर वहाँ मंत्र शुद्धि होती है। अमृत स्नान जो होता है वो इसीलिए होता है। लेकिन ये आप रोज नहीं करने तो फिर आप अशुद्ध होकर भी करने, ये नहीं चलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। नहीं तो फिर आपने बस अमृत स्नान पढ़ लिया और आपने पानी डालो कि हम तो शुद्ध हो गए, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बताया है आपको। आप इस बात का विवेक रखें। महाराज जी नमोस्तु। अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा बताई आपने महाराज जी। तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत वियोजक, दर्शन मोह, क्षमकोप, समकोप, शांत मोह, क्षवक, क्षीण मोह, जिना, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। तो ये गृहस्थ अवस्था में तो उतना गुणे कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती जितना आप लोग त्रिगुप्ति असंख्यात गुणी, असंख्यात असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा। तो त्रिगुप्ति ते सहज रहते, आप लोग तो 3 गुप्ती अकेला धारण करते हैं, तो उससे अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वो इसीलिए तो वहाँ पे जो एक उन्होंने जो व्यक्ति रखा है, पहले सम्यक दृष्टि रखा, सम्यक दृष्टि श्रावक, फिर विरत रखा, फिर अनंत को विसंयोजक रखा, फिर उन्होंने उपसमक रखा, फिर छपक रखा, फिर उपसम श्रेणी वाले रखा। इस तरीके के जो रखे हैं, छायक सम्यक दृष्टि रखा है। तो ये जो उन्होंने वहाँ विभाजन किया है वो इसीलिए किया है। अंत में जो मुनि महाराज को लेके चले वो असंख्यात गुणी निर्जरा के क्रम में बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से रखा है। तो असंख्यात असंख्यात के भी भेद लगाना, जैसे करोड़पति में भेद कर देता हूँ। 1 करोड़ वाला करोड़पति है कि नहीं, है 10 करोड़ वाला है 50 करोड़ वाला है। और 99 करोड़ वाला वो भी है। तो, लेकिन 99 करोड़ वाला 1 करोड़ में डिवाइड कितना बड़ा डिस्टेंस है। ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा और एक महाव्रती की असंख्यात गुणों में इतना ही बड़ा डिस्टेंस मान के चलिएगा। नमस्ते। कहने में दोनों करोड़पति आ रहे हैं, लेकिन संख्या में बड़ा फर्क है, ये मान के चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार मैंने विनम्र सागर महाराज जी के प्रवचन में सुना था कि हमारे यहाँ पर जैन धर्म में एक व्यवस्था है असही और निस्सही की। तो वो बोलते हैं कि हमने अगर ये फॉलो कर लिया असही और निस्सही वाला, तो हम किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। तो जनरली मंदिर में तो हम करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो असही और निस्सही भी करते हैं, पर दूसरी जगह पे नहीं करते हैं। और अगर हमने जैसे निकले किसी शमशान घाट के सामने से या कहीं से, तो निस्सही निस्सही तो बोल दिया, अगर असही असही नहीं बोला तो नहीं, ये एक जनरल चीज़ महाराज का वहाँ विषय ये था। मैं भी आपसे कई बहुत बार इसकी चर्चा की है, महाराज ने भी इसलिए की होगी। विनम्र सागर जी महाराज का भाव ये है वहाँ पर, जितना मैंने आपकी बात से समझा, कि कहीं भी जाने पर आगम में एक आज्ञा आती है कि असही निस्सही का प्रयोग करिए, नहीं तो असमाधि का विषय बन सकता है। असही निस्सही का प्रयोग मंदिर में ही होता है, ये एकांत मत मानिए। जैसे कहीं आप खंडरों में घूमने के लिए, कहीं लघु शंका, दीर्घ शंका, ऐसे स्थानों पे, अनजान स्थानों पे आप जा रहे हैं, किसी जिनालय में प्रवेश कर रहे हैं, किसी संत निवास में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर आप असही निस्सही का प्रयोग करिए। और एक ग्रस्त के लिए भी कहा, ताकि वो आपदाओं से बचने का मतलब वहाँ पे कोई व्यंता रहे, कोई ऐसी ऐसी शक्तियाँ जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उनके कारण हम परेशान ना हो जाएं। हमें किसी प्रकार से, कि कोई भी व्यक्ति वहाँ होता है और अगर वो किसी प्रकार से प्रभावित होगा तो वो आपके भी प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कहा था। रही बात शमशान में असही बोलने पर निस्सही छूट गया, तो एक कोई बात नहीं, वहाँ पे जाने पर, प्रवेश करने पर, वहाँ से निकलने में बड़ा अंतर होता है। जो तुमने निस्सही बोला है वो तो डर के कारण बोला है, तुम्हारे अंदर शमशान देख के डरने लगा, है ना, जबकि वो असलियत तो सच तो वही था। जिंदगी है ना, सच तो यही था कि यही मेरी मंजिल थी, जिंदगी गुजर गई है आते आते। सच तो यही है, लेकिन अब ठीक है,
तो कभी छूट जाता है, तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर वहाँ गए हैं प्रॉपर, वहाँ जैसे समचिता इत्यादि के लिए गए, तो फिर अच्छे नहीं सही कोई निकल, वो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कहीं ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ बोलना जरूरी। नहीं तो हम बहुत से गाँव से निकलते हैं, इससे कब तक बोलेंगे, वहाँ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पंचकल्याणक सिर्फ आदिनाथ भगवान के क्यों होते हैं? नहीं, पंचगणक आदिनाथ भगवान के ही होते हैं ऐसा नहीं है। आदिनाथ भगवान को मुख्य रूप से वहाँ पर हम विधि नायक के रूप में लेते हैं। जैसे आपके यहाँ नेमिनाथ भगवान है, लेकिन हम विधि नायक के रूप में आदिनाथ भगवान को विशेष तौर से इसलिए लेते हैं कि प्रथम तो वो प्रथम तीर्थंकर थे। हमें ये भी एक बात याद रखना है कि हमें हमेशा महावीर भगवान से, जो लोगों के मन में एक धारणा है कि ये जैन शासन भगवान महावीर से चलता है, ऐसा नहीं है। हमें आदिनाथ भगवान का पंचगणक से ये बताना होता है कि हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। भगवान महावीर ने इस धर्म को नहीं चलाया, ये ऋषभ देव से ये परिवर्तनशील हुआ है, बल्कि अनंत तीर्थंकर पहले हो चुके हैं। एक बात, फिर जो षटकर्म की व्यवस्था दी है वो आदिनाथ भगवान ने दी है। तो ये बताने से हमें ये फायदा हो जाता है कि आदिनाथ भगवान षटकर्म के बताने वाले हुए। ब्राह्मी सुंदरी जैसी उन्होंने जो अंक इत्यादि विद्याएं दी वो उनके द्वारा प्रदान की गई है। और भी बहुत सारे जो भोग भूमि का कहाँ से अवसान हुआ, कहाँ से कर भूमि का प्रारंभ हुआ, ये सब दिखाने के लिए हम आदिनाथ भगवान को यहाँ लेते हैं। प्रथम चक्रवर्ती कौन थे, प्रथम कामधेन कौन थे, प्रथम इन चीज़ों को बताने से हमारा पंचगणक में सफलता मिलती है हमें कि हमारा धर्म ऋषभ देव के द्वारा वहाँ से संचालित है। लेकिन उससे पूर्व भी तीर्थंकर हुए, ये भी हमें भूलना नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर इसके संस्थापक नहीं थे बल्कि इसके शरणागत थे। एक बात याद रखना, कोई भी तीर्थंकर धर्म का संस्थापक नहीं हो सकता, वो शरणागत है। धर्म की शरण मिली है हर तीर्थंकरों के, धर्म को संचालन नहीं किया उन्होंने, धर्म के कर्ता नहीं है वो लोग, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। हाँ, ये याद रखना, सब शरणागत है, अपन सब है, ये इसलिए हम आदिनाथ भगवान को। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आप मुनि महाराज और एक व्रती का बता रहे थे कि वो अगले भव में जाके हाँ स्वर्ग जाते हैं, तो मन में ये विचार आ रहा था, मुनि महाराज इतनी तपस्या करते हैं पंचम काल में, तो वो स्वर्ग जाएंगे, अभी इतनी तपस्या कर रहे हैं, पर आगे जाके फिर वही स्वर्ग में जाएंगे तो भोग आदि रहेंगे, शायद देवांगना भी हो या फिर, तो मतलब प्रश्न हाँ, तो महाराज जी फिर इतनी तपस्या गुरु जी करने इसको के बाद- ऐसा बोलते हैं कि देखो ये सप्लीमेंटी है, क्या करें, अब सप्लीमेंटी मिली है सो उसकी सजा तो भोगना। एक साल तो खराब कराई है, अब सप्लीमेंटी क्यों, मोक्ष नहीं मिला है, मोक्ष मिलते तो पास हो जाते, अब मोक्ष नहीं मिला है तो स्वर्ग उसकी सप्लीमेंटी के रूप में मिला है। और सप्लीमेंटी में इनाम थोड़ी मिलता है, सजा मिलती है। तो ये भी सजा ही है मुनि महाराज को भी, भाई अब मिला है सो भोगो। तो ये भी, तो उसको पुण्य को भी वो उस रूप से भोगना पड़ता है, ये उनको अपनी सप्लीमेंटी मान के भोगते हैं, क्या करें, पंचम काल में हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। नरक से फिर भी अच्छा है, पूजपाठ स्वामी कहते हैं, नरक के दुखों से कम आप स्वर्ग जाओगे तो कम से कम अच्छा आपकी संगति रहेगी, इसलिए वो मान्य हो जाता है। नमोस्तु महाराज। पायल जन पूछती हैं कि जो घरों में सूतक पातक हो जाता है, पातक खासकर किसी की मृत्यु होती है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि पहला त्योहार नहीं मनाना चाहिए, ऐसा कई कई जगह प्रथा है, तो क्या ये प्रथा सही है, क्या ये मिथ्यात्व ये है? प्रथाएं सिर्फ आपके द्वारा चलाई हुई प्रथाएं, इनमें कुछ भी नहीं रखा है, ये सब प्रथाएं व्यक्ति ने अपने दिमाग की उपज है। जाने वाला जा चुका है, करने वाले सारे काम कर रहे हैं, ना कोई दुकान बंद कर रहा है, ना किसी ने कुछ व्यापार कम कर लिया, व्यापार बढ़ा और लिया है उसने, परिग्रह और बढ़ा लिया है उसने, सिर्फ त्यौहार में ही आपको दिक्कत पैदा हुई है, धर्म ध्यान करने में ही आपत्ति आ रही है आपको, बाकी कोई आपत्ति नहीं है आपकी, वही है नहीं, तो सिर्फ दिमाग की उपज है, कुछ नहीं है। आराम से मनाइए, खूब त्यौहार मनाइए, खूब दिवाली मनाइए, खूब पूजन करिए। और ये जो एक और ये परंपरा करके चलती है तो इसे भी तोड़िए, भ्रमक है सब ये सब,
कि दिवाली के दिन कोई चला गया तो हम हमारे बाप दादा गए थे और आज तक दिवाली पूजन ही नहीं करते वो। ये भी कब तक नहीं करते? जब तक कोई दिवाली पैदा ना हो जाए। हाँ, है ये परंपराएं कि दिवाली पे गया था तो दिवाली पे कोई आएगा। अब वो कब कैसे भगवान ही है उसका, कब है ना, उनके खानदान में जब दिवाली पे कोई पैदा होगा तब वो फिर दिवाली पूजा करते, वरना तो ये सब भ्रमक है, सब मिथ्यात्व है। ये छोड़िए, आप आराम से निश्चित होके पूजन करिए, दिवाली की पूजन भी करिए, कोई भी चक्कर में मत पड़िए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न भी दीदी ने पूछा उसके संबंधित है। बड़े बड़े आचार्य हुए और इन सब का इतना तप, इतना ध्यान, सब कुछ इनका अपना सम्यक्त्व रहा होगा, फिर स्वर्ग में गए तो क्या स्वर्ग में, क्योंकि मैंने एक प्रवचन में ये सुना कि नियम से जो भी देव होते हैं वो सभी भले ही सारी क्रियाएं शुद्धिपूर्वक करे, सारी क्रिया सही करे, जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि सब कुछ, पर वो उनको कुल गुरु समझकर करते हैं और इसकी वजह से उनका सम्यक्त्व नहीं माना जाता। तो ये इतने बड़े आचार्य जो हुए अपनी तपस्या करके, तो उनके सारे वो संस्कार छूट जाते नियम से? नहीं, कुछ नहीं बोल दिया आपने, गलत प्रवचन का गलत डायरेक्शन ले लिया। हाँ। अब सुनिए, मैं आपको प्रवचन सुनाता हूँ। प्रवचन ये था, वो जो मिथ्या दृष्टि देव किसी वहाँ के तीर्थंकरों की जो पूजा करता है वो कुल देव मान के करता है कि ये मेरे कुल देव हैं। वो सभी देव ऐसा नहीं करते। जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो तो भगवान मानकर ही करते हैं। जैसे जैसे आपने कहा, कोई आचार्य परमेष्ठी यहाँ से गए, कोई साधु परमेष्ठी गए, कोई व्रती गया, वो वहाँ जाके देव बन गया। तो अगर उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटा है तो वो पूजन तो भगवान मानकर ही करता है, चाहे वह नंदीश्वर में करे, चाहे समुद्रण में जाके करे, चाहे अपने विमानिक उन जिनालयों में करे, वो कुलदेव मान के नहीं करता। एक बात रखना, तो वो तो तीर्थंकर मान के ही करता है, वीतराग मान के ही करता है, इसलिए उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। वो तो मिथ्या दृष्टि जीव देव हैं, क्योंकि सिर्फ देव जैन ही चाहता हो ये ठेका नहीं है आपका। मिथ्या दृष्टि भी है बहुत, जो है जो कुतप करते हैं, जो आकाम निर्जराएं करते हैं, ये लोग भी उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ चले जाते हैं तो उसको पर्याय को प्राप्त होकर वो उन चीज़ों में इस पर्याय से करते रहते। इसलिए ऐसा एकांत मत मानो कि वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। आपका ये विषय को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है? मतलब वो संस्कार कहीं ना कहीं पे साथ में तो कौन से संस्कार? जो भी नहीं, वो तो रहते हैं। हाँ। लेकिन वहां जाके सम्यक दर्शन नहीं छूटता। छूटता क्या है? चारित्र जो यहाँ था। जो उनके पास महाव्रत थे, अणुव्रत थे, चूंकि देव गति में महाव्रत अणुव्रत नहीं होते, वो अविरति होते हैं, असंयमी होते। तो असंयमी होने के कारण उन असंयम परिणामों के साथ वो रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि बने रह सकते हैं। और इसलिए उनको अपना प्रभु मानकर, वीतराग प्रभु मानकर ही भक्ति करते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। भावेश जैन पूछ रहे हैं महाराज जी कि कर्मों का सबसे ज्यादा बंध भावों से होता है या काय से होता है? और उसके साथ एक और प्रश्न है कि उनको ज्यादा बंध होता है जिनको धर्म की जानकारी है, या उनको ज्यादा बंध होता है जो धर्म से अज्ञान है? देखो, दोनों ही है यहाँ पर, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। तो ज्ञात भाव अज्ञात भाव के साथ जो कर्मों का बंध हो रहा है वो अलग अलग कारणों से हो रहा है। लेकिन धर्म के साथ जिनको जानकारी है, जानकारी होने पर अगर होता है तो कर्म का ज़्यादा बंध होता है, उनकी निर्जरा भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही अज्ञान के साथ कर्म का बंध कम होता है। लेकिन आप अज्ञानी इसीलिए बनने रहना चाहते हो कि मैं अगर जान लूँगा तो मुझे कर्म ज़्यादा बंधेगा, तो दुगना बंध होगा आपको। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, नहीं हम नहीं जानना चाहते। क्यों? महाराज जी हम जान लेंगे तो ज़्यादा बंद होगा, हमने ऐसा सुना है। ऐसा होता है ना? क्या होता है भाई, फास्ट फूड में क्या है, हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? महाराज जी फास्ट फूड में जान लेंगे तो फिर हमें ज़्यादा कर्म का बंद होगा। वो इसीलिए उस पुस्तक में कहना नहीं चाहते कि वेज है कि नॉन वेज है, उन्हें दुगना बंद होगा, क्योंकि वो मायाचारी के साथ भी इस चीज़ को कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में
रख लेना है आपको। तो ज्ञात भाव अज्ञात भाव के साथ, धर्म अधर्म के साथ, दोनों में। अधर्म के साथ और ज़्यादा बंद होता है, ये बता दूं, धर्म के साथ इतना बंद नहीं होता। कैसे? अधर्मी है वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है, और सम्यक दृष्टि को अंतर कोड़ी का बंद होता है, और मिथ्या दृष्टि को 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। तो अंतर कोड़ा कोड़ी में और 70 कोड़ा कोड़ी में बड़ा डिफरेंट है। तो धर्मात्मा को अंतर कोड़ा कोड़ी का बंद होता है, और अधर्मात्मा को 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। इसलिए अधर्मात्माओं को ज़्यादा बंद होता है, ये मान के चलिएगा फुर्ती से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब भी मतलब किसी का घर में जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो खुशी के उन क्षणों में भी हम भगवान से सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं, या फिर दुख में भी सबसे पहले हम भगवान के साथ ही अपनी दुख को शेयर करना चाहते हैं। पर ऐसे में हमें धार्मिक क्रियाओं से दूर रहने की, या मतलब वो एक तरह से सजा जैसी लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने करा है तो भोगना तो पड़ता ही है भाई। आपने जो जन्म हुआ वो असंयम का परिणाम से तो जन्मा है वो नहीं समझे? घर में कोई जन्मा है, वो किस परिणामों से जन्मा है? असंयम का फल है वो, प्रतिफल। संयम का फल नहीं है वो। तो इसलिए वो असंयम का फल का आपको 10 दिन तो शांति से आप धर्म ध्यान छूटेगा कि असंयम का फल मिलेगा। और जो मरा है वो आप पाप कर्म के उदय से मरा, तो भी आपको वो। तो ये सूतक पातक की व्यवस्था है, आपको वहाँ पे उस व्यवस्था को लेना पड़ेगा। तो आपको तो भोगना ही पड़ेगा। आप उससे कटअप करिए, सो आप करना नहीं चाहते, आप छोड़ दीजिए ना, कायसर पूर्वक छोड़ दीजिए। मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है, इसके सूतक उपाधक आपको नहीं लगेगा। आप हिम्मत भी तो नहीं करते। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम 10 पीढ़ियों से नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, सिर्फ फ़ोन आ जाता है और हम सूतक पालते हैं। क्यों पालते हो? आप तुरंत कटअप करिए कि इन लोगों का हम सूतक पालेंगे, इसका सूतक हम नहीं पालेंगे, बस आपका सूतक खत्म। आप करिए ना। लेकिन आप तो बंधे हुए बेल की तरह, जैसे बेल वो बेंधा हुआ है ना रस्सी से, वो 1 इंच आगे नहीं हिलना चाहता, ऐसे आप बंधे हुए कि महाराज वो पंच मंजूर पंचायत मंजूर, लेकिन नाला तो वहीं से निकलेगा। आप उस लाइन पे चलने वाले लोग हैं, तो मैं क्या करूं उसमें? आपको मैं समझाता हूँ, गुरु समझाते हैं, सब समझाते हैं, घर जाके फिर वही हालत होती है आपकी। आप यहाँ तो हाँ भर लेते हैं, हाँ महाराज हम हाँ देख लेंगे, और तिथि पीढ़ी के बाद हम नहीं करेंगे। फिर वहाँ जाके नहीं महाराज जी वो बाबा जी ने मना कर दिया, अपने को तो पाल नहीं है। तो भाई बाबा जी से पूछ लेते, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो मानना तो बाबा जी की ही है आपको, क्योंकि जीना बाबा जी की और बाबा जी की जायदाद चाहिए। नहीं मानो सो बाबा जी और तुम्हें जायदाद से और चली जाएगी, तो सूतक मानो फिर अब जायदाद का चाहिए तो इसलिए। तो ये सब चीज़ें इतना ही चलेगा। इतना ही समय हो गया, इतना ही रखता हूँ। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जी मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो, मेरे होठों कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, कसायों वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ, वासना की राह दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा सुखद अंत हो, सुख जब जीवन का मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, तन में जब
मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की ही तन अचल और मन अमल हो, तन अचल अब न कोई द्वंद हो, अब न को जब जीवन का मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का संगीत साधना के नंदन वन में, साधना भावना बसंत हो, भावना जब जीवन का मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर गुरुदेव का वह पंथ हो, गुरुदेव जिन वाणी का वह पंथ हो, जिनवा मेरे होठों पर अरिहंत हो, मेरे हो चलेगा इतने रह गए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो। कल का विषय